नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो का सेशन है और ये सेशन हम लोग का तीसरा सेशन होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोग को दो सेशन यहाँ पे मैं करा चुका हूँ CES का यानी करंट एजुकेशन सिनेरियो का, जिसमें पहला हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो स्पेशली चल रहा है आपका NEP पर, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चल रहा है। और जैसा आपको पता है कि हमारे देश में अभी तक 3 NEP आ चुकी है, जिनमें पहला जो NEP था आपका वह NEP आपका था 1968 का यानी 1968 में। सेकेंड जो NEP आपका आया है वह 1986 में आया यानी कि 1986 में। और तीसरा जो NEP आया है वो आपका और 2020 में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 1986 का जब मैं आप लोगों को सेशन करा रहा था तो उसमें मैंने बोला भी था आप लोगों को कि 1986 के बाद क्या हुआ कि संशोधन हुआ था। उस संशोधन में ही क्या हुआ था कि जो 1986 का NEP था उसमें संशोधन करके, और संशोधन कब हुआ था आपका 1992 में हुआ था, यानी कि 1992 में यह आपका संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1992 में जो संशोधन किया गया है इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसको हम लोग एक नाम देते हैं कि जो शिक्षा नीति है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसको एक संशोधित पॉलिसी की तरह देखा जाता है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि जो संशोधित NEP 1992। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, शिक्षा नीति जो कि आपकी आई थी कब 1992 में आई थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि 1986 की जो NEP आई थी 1986 की जो NEP आई थी उसमें क्यों ये संशोधन किया गया था और ऐसे कौन से उस समय तत्कालीन कारण थे कि इसको संशोधन करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे ये जो संशोधन हुआ था क्यों हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो व्यवसायिक और रोजगार परक जो भी कोर्स थे उनमें क्या किया गया कि अखिल भारतीय के आधार पर प्रवेश परीक्षा लिया जाता लेने की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई और वो भी अखिल भारतीय आधार पर, यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था। इसलिए व्यवसायिक जो कार्यक्रम है या फिर जो इंजीनियरिंग के कार्यक्रम है जो कोर्स है उनके लिए उन्हीं के लिए स्पेशली इनके लिए संशोधन का कार्य इसमें किया गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बात करें कि जो अखिल भारतीय आधार प्रवेश प्रक्रिया की जो शुरुआत की गई, इसमें सबसे मुख्य बात तीन तरह की प्रवेश परीक्षा कराई गई। पहली जो प्रवेश परीक्षा थी वो आपकी JEE थी, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, और सेकंड जो था आपका AIEEE यानी कि अखिल ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये था आपका। और ये दोनों ही जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे ना, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों ही ये सेंट्रल लेवल पे कराए जाते थे, यानी कि नेशनल लेवल पे ये कराए जाते थे आपके। ठीक है, ये सेंट्रल थे और ये आपका ट्रिपल ई ये आपका जो था ये आपका स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल पे आधारित होता था। एक प्रकार समझ लीजिए दो चीजें यहाँ पे थी, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कौन सी थी JEE और डबल ई और उसके बाद AIEEE, ये दोनों थी इसमें सेंट्रल, और स्टेट में कौन थी आपकी SLEEE ये आपकी थी। देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ये जो आपकी प्रवेश परीक्षा कराई गई, इससे क्या हुआ कि जो अभिभावक थे, जो छात्र थे, उनके मानसिक के साथ साथ जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी सुधार के लिए इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को लाया गया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से ये जो मैंने चीजें बताई आपकी अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में शुरू की गई, उसके बाद यहाँ पे JEE की शुरुआत की गई, AIEEE की शुरुआत की गई, SLEEE की शुरुआत की गई। ये सब क्या थी आपके पर्पस थे, यानी कि ये आपके गवर्नमेंट ने जो आपका एम निकाला हुआ था कि जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 होगा, ये आपका पर्पस था, यानी कि एम थे। ये सारी जो चीजें मैंने बताई, अब यहाँ पे इसको लागू क्यों किया गया, इसके कारण क्या थे, इन कारणों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें कि इसका कारण क्या था और यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या था कि ये उद्देश्य यहाँ पे लागू किया गया। अब देखिए सबसे पहले बात करें कि इसको क्यों शुरू की गई। ठीक है, इसका कारण क्या था। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजों के द्वारा आप लोग समझ लेंगे कि क्यों इसको शुरू किया गया, इसमें क्यों संशोधन किया गया, कारण क्या थे, इसके बारे में। सबसे पहला जो कारण था आपका ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास करने के लिए ही। ठीक है, ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास करने के लिए ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 लाई गई। अब यहाँ पे सेकंड है कि शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, इन सब में विकास करने के लिए भी
क्या किया गया, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। और तीसरा है आपका कि हमारे जो शिक्षा पॉलिसी है यानी कि एजुकेशन सिस्टम है, इसको वैश्विक स्तर पे यानी कि इसको ग्लोबली, ठीक है, क्या करने के लिए, ग्लोबली यहाँ पे तैयार किया करने के लिए ही इस शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। कौन सी शिक्षा नीति में, एनईपी 1986 की जो शिक्षा नीति आपकी थी उसमें संशोधन इसलिए किया गया ताकि हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा मिल सके, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, इन सब में भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और वैश्विक स्तर पे यानी कि हमारा जो एजुकेशन है वो वैश्विक स्तर पे क्या हो सके कि पर उसका भ्रमण हो सके। यानी भ्रमण मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जैसे छात्र होते हैं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बीएचयू में या फिर आपका डीयू में जो बाहरी छात्र यानी विदेशी छात्र भी आकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी उद्देश्य से इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। देखिए इसमें कुछ मूल बिंदु भी थे, यानी कि जो आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कुछ मूल बिंदु थे, और उन मूल बिंदु में अगर बात करें तो 1986 में क्या था कि एक प्राथमिक स्कूल में, ठीक है, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कितने बच्चों के लिए प्रावधान था, तो यहाँ पे 300 बच्चों का प्रावधान था, ठीक है, 300 बच्चों का यहाँ पे प्रावधान था। लेकिन फिर इसमें क्या किया गया कि इसमें संशोधन करके 200 बच्चों का यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, 200 बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की योजना बनाई गई। अब इसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि 1986 और 1968 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें मैंने बताया भी आप लोग को कि यहाँ पे कौन सी लागू थी, यहाँ पे थी तो 10+2+3 था। लेकिन उस समय क्या माना जाता था कि 10 तक जो भी क्लासेस हैं, 10 तक जो क्लासेस हैं उन्हीं को माध्यमिक स्तर पर माना जाता था, ठीक है, किस स्तर का, माध्यमिक स्तर का माना जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई तो उसमें 12th तक के क्लासेस को भी किस माना गया, माध्यमिक स्तर का माना गया, ठीक है, किस स्तर का, माध्यमिक स्तर का माना गया। ठीक, इसके अलावा बात करें तो अब पहले क्या था कि पूरे देश में एक ही इग्नू का था। अब लेकिन अब क्या हो गया कि जो इग्नू थी, ठीक है, इग्नू जो था, इग्नू का जो सेंटर था वो अब क्या हो गया कि रीजनल हो गया। रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय हो गया अभी, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में एक इग्नू का केंद्र होना चाहिए, यह प्रावधान इसमें किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को आज ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये सेशन देखिए जो था आप लोगों का वो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पता, बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया कि जो भी चीजें आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं चीजों मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें संशोधन की गई है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने आपको बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो बात करेंगे वह एनईपी 2020 के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो और भी चीजें यहाँ पे करंट एजुकेशन से मद्देनजर आपके जो इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं उन पर ही हम लोग एक सेशन रखेंगे, ठीक है। और ये लगभग आपका जो सेशन है ये 3 क्लास में अभी ले चुका हूँ, जिसमें से आपका जो 1986 का, 1968 का और 1992 का हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।